परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी आयता श्री सौम्यनंदनी महाराज जी की चलेगा। बात है लगभग 10वीं शताब्दी की, जब एक राजा के मंत्री थे चामुंड राय। नाम सुना ना आप लोगों ने? जिनकी मां को स्वप्न आया कि मुझे बाहुबली भगवान के दर्शन करने हैं। जिन्होंने स्वप्न में बाहुबली भगवान के दर्शन किए, स्वप्न में दर्शन हुए, तो उन्हें अपने बेटे से कहा कि मुझे पौदनपुर जाना है। आप सभी लोग जानते हैं, जब भगवान आदिनाथ ने अपने सभी बेटों को राज्य दिया तो बाहुबली जी को कहां का राज्य मिला था? पौदनपुर का। और पौदनपुर यदि आज की अपेक्षा देखा जाए तो भी कहां आता है? पाकिस्तान में आता है। जो कभी पौदनपुर भारत में हुआ करता था, वो भी डिवाइड जब हुए, हिस्सा जब हुआ भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया, तो पौदनपुर कहां आता है? पाकिस्तान में आता है। भरत चक्रवर्ती ने 500 धनुष की सोने की बाहुबली भगवान की प्रतिमा विराजमान करवाई थी। वो प्रतिमा आज भी होगी, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। 500 धनुष यानी लगभग 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना सोना लगा होगा? ठोस सोने की प्रतिमा। कितना सोना लगा होगा? भागलपुर वाली करीब तो एड्रेस बताओ, पाकिस्तान में किस जगह वो मंदिर है? प्रतिमा के दर्शन तो देखे जाएंगे, सोना तो ये मंदिर नहीं पता। बाहुबली भगवान के 500 धनुष की प्रतिमा स्वयं की भरत चक्रवर्ती ने पौदनपुर में विराजमान करवाई थी। तो चामुंड राय की जो मां थी, उन्हें स्वप्न आया कि मुझे भगवान बाहुबली के दर्शन करने हैं। उन्होंने अपने बेटे चामुंड राय से कहा कि मैं पौदनपुर जाकर के भगवान के दर्शन करूंगी, और चल दिए दर्शन करने के लिए। जब वो श्रवण बेलगोला पहुंचे, वहां पर आचार्य भगवंत नेमी चंद्र स्वामी जी विराजमान थे। उनसे चर्चा हुई, तब समझ में आया कि अभी पौदनपुर पहुंच पाना संभव नहीं है। और चलो मान लिया कि पहुंच भी गए, तो इतना समय व्यतीत हो चुका है कि अब बाहुबली भगवान की उस प्रतिमा के दर्शन सुलभ नहीं है। ये मां का प्रण था, जब तक बाहुबली भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगी तब तक दूध ग्रहण नहीं करूंगी। और आप लोग क्या करते? आप लोगों की श्रद्धा भक्ति, काम होगा तो त्याग, नहीं हुआ तो भगवान अपने घर भले और हम अपने घर भले, है ना? वो डील चलती है भगवान से। व्यापार व्यवसाय, भगवान देखो घर में स्वास्थ्य लाभ हुआ सबको तो सिद्ध चक्र विधान करवाएंगे। बच्चे की जॉब लग गई तो सौम्य शिखर जी की यात्रा करने आएंगे। दुकान अच्छी चली तो आपको छत्र चढ़ाएंगे। काम नहीं हुआ तो आप अपने घर भले, हम अपने घर भले। डीलिंग चलने लगी है, करोगे तो करवाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन चामुंड राय की मां ने दूध का त्याग कर दिया कि जब तक बाहुबली भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक दूध ग्रहण नहीं करूंगी। चामुंड राय ने आचार्य भगवंत नेमी चंद्र स्वामी से पूछा कि मां के प्रण को कैसे पूरा किया जाए। तो आचार्य भगवंत ने कहा कि दक्षिण की ओर अपना मुख करके पीछे तीर चलाओ। मुख किस तरफ है? दक्षिण की ओर। पीठ की ओर से तीर चलाना है, और वो तीर जिस पत्थर की शिला पर, जिस पर्वत पर टकराएगा, उसी पर्वत में से भगवान बाहुबली स्वामी प्रकट होंगे। उसने तीर चलाया, तीर उस पर्वत से टकराया, जिसे आप लोग कौन सी पर्वत कहते हैं? विंध्यगिरी, चंद्रगिरी। भगवान बाहुबली की प्रतिमा किस पर है? उदयगिरी। कौन किसने कहा? 2 पर्वत हैं आमने सामने,
एक विंध्यगिरी जिस पर भगवान बाहुबली स्वामी जी की प्रतिमा है, एक सामने चंद्रगिरी है जिस पर किसकी प्रतिमा है? भरत जी की घुटने तक की प्रतिमा है। वो इस चीज को दर्शा रही है कहीं ना कहीं कि भरत जी नतमस्तक हुए थे बाहुबली स्वामी के चरणों में। तो उस पर्वत की शिला पर टकराया वो तीर। एक कुशल शिल्पकार को बुलाया गया और शिल्पकार से कहा कि आपको भगवान बाहुबली की प्रतिमा बनानी है। देखी किसी ने नहीं है कैसी प्रतिमा। एक आचार्य भगवान से शास्त्र में पढ़कर के स्वरूप बता दिया कि ऐसे आंगोपांग होते हैं, ऐसी उन्होंने साधना की थी, ऐसे लता बेल वगैरह बना करके भगवान बाहुबली की प्रतिमा बनाओ और पत्थर की शिला में से आप जितना भी पत्थर छाटोगे, छाटना समझते ना, एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, प्रतिमा के अलावा जितना भी एक्स्ट्रा पत्थर होगा उतना तौल करके आपको सोना दिया जाएगा। कैसी भक्ति थी उसकी भगवान के प्रति में, माँ के प्रति कैसी अच्छा समर्पण था कि माँ का नियम पूरा करवाना है। कोई अच्छा शिल्पकार नहीं मिल रहा, एक कुशल शिल्पकार मिला, उससे कहा कि तुम तो बिल्कुल मनोज्ञ बहुत सुंदर सी प्रतिमा बनाओ। इस पूरे पत्थर के शिला में जितनी भी उसकी छटाई निकलेगी, एक्स्ट्रा पत्थर निकलेगा, उसे तौल करके मैं तुम्हें सोना दूंगा। शिल्पकार ने बनाना प्रारंभ किया। बनाते बनाते शिल्पकार ने एक्स्ट्रा पत्थर की छटाई करना शुरू करे। प्रतिमा का स्वरूप पतला होने लगा क्योंकि शिल्पकार के मन में क्या आ गया? लोभ आ गया कि जितना ज्यादा एक्स्ट्रा पत्थर निकलेगा उतना एक्स्ट्रा मुझे मिलेगा। लेकिन जैसे उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पत्थर निकाला कि उसके हाथ फ्रीज हो गए, उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया। वो आश्चर्य में पड़ गया कि मेरे हाथ काम क्यों नहीं करे, मैं इतना कुशल शिल्पकार हूँ, आज तक मेरे हाथ कभी रुके नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कस के मेरे हाथों को पकड़ लिया हो, काम नहीं करने दे रहा हो। आचार्य भगवंत नेमी चंद्र स्वामी के पास जब ये बात पहुंची कि शिल्पकार के हाथ कार्य नहीं कर रहे, आचार्य भगवंत समझ गए कोई तो बात जरूर है। उस शिल्पकार को बुला करके पूछा कि भैया तुम्हारे मन में कोई खोट तो नहीं आ गई? तो उसने स्वीकार किया कि हाँ, मेरे मन में थोड़े से अधिक स्वर्ण का लोभ आ गया था। वैसे भी आप सोचो कि पत्थर के बराबर स्वर्ण बहुत है। एक बड़े पत्थर की चट्टान में से प्रतिमा को निकाल करके एक्स्ट्रा जितना भी पत्थर होगा सारे पत्थर को तोड़ करके क्या दिया जाएगा? सोना। वो ही बहुत होता है। फिर भी उसके मन में लोभ आ गया। सच कहा है किसी ने कि संसारी प्राणी को जितना मिलता जाता है उतना ही उसकी इच्छा आकांक्षा बढ़ती जाती है। उसके मन में लोभ आ गया, इसलिए स्वर्ग के देवी देवताओं ने उसके हाथ को कीलित कर दिया। जब आचार्य भगवान के पास बात पहुंची, उन्होंने उस शिल्पकार को समझाया। शिल्पकार ने क्षमा याचना की। उसके बाद एक बहुत सुंदर सी प्रतिमा बन करके तैयार हुई। जब इतनी मनोज्ञ इतनी सुंदर प्रतिमा बन करके तैयार हुई तो चामुंडराय के मन में अहंकार आ गया कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी भव्य प्रतिमा का निर्माण करवाए, जो प्रतिमा के बनने में जितना भी एक्स्ट्रा पत्थर निकले उतने पत्थर के बराबर स्वर्ण दे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मेरे अलावा। जबकि शिल्पकार ने उसके अंदर ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसने उस पत्थर की जो प्रतिमा बनाई थी भगवान बाहुबली स्वामी की, उसकी किसी भी प्रकार की कोई भी मजदूरी नहीं। प्रतिमा पूर्ण होने के बाद आपने ये गोमटेश्वर बाहुबली के दर्शन किए हों अच्छे से। आप लोग बाहुबली होकर के आए हैं क्या? तो आपने दर्शन किए प्रतिमा के अच्छे से। उस शिल्पकार ने इतनी मनोज्ञ प्रतिमा बनाई कि उसने भगवान बाहुबली के उल्टे हाथ की, जो उल्टा हाथ है, उसकी तर्जनी अंगुली को थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि प्रतिमा को नजर ना लग जाए। बहुत मनोज्ञ प्रतिमा बनकर के आप जाना, ऐसा लगता है भगवान बाहुबली स्वामी सच में अभी आपसे बोलने ही वाले हैं। बहुत सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा है। उसने थोड़ी सी भगवान के जो उल्टा हाथ है, बाम हाथ है, उसकी तर्जनी अंगुली को थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि प्रतिमा को नजर ना लगे। जैसे प्रतिमा बनकर के तैयार हुई वैसे शिल्पकार बिना अपना नाम लिखिए, पहले तो नाम का लोभ था, मेरा नाम लिखा जाएगा, ऐसी बड़ी प्रतिमा मैंने बनवाई, बिना अपना नाम लिखिए, बिना कोई मजदूरी लिए वहां से वो चला गया। फिर अभिमान आया चामुंडराय के अंदर कि मैंने ऐसी विशाल प्रतिमा बनवाई।
प्रतिमा के पंच कल्याणक महोत्सव आचार्य भगवंत नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के सानिध्य में हुए और पंच कल्याणक होने के बाद जब उस प्रतिमा का अभिषेक हुआ, बड़े बड़े घड़ों में जल, दुग्ध इत्यादि द्रव्य को, शुद्ध प्राशुक सामग्री को लाया गया। शुद्ध प्राशुक द्रव्य से, जल से, दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया गया। अभिषेक मस्तक से तो होता था, लेकिन घुटने के नीचे, आप कल्पना कीजिए, आज से 1100 साल पहले की बात है। बस आप सोचो कि टंकी की टंकी, आपके यहाँ चरी को क्या बोलते हैं? हंडा, हंडा मटका जो भी बोलते, समझते हैं ना? हंडा क्या बोलते हैं? घड़ा। और फिर जो मिट्टी को होता है उसे क्या बोलते हैं? वो भी घड़ा। मिट्टी का भी घड़ा, कलशा। हाँ ठीक है, समझ गए। टंकी की टंकी, कलशा की कलशा, अभिषेक किया जा रहा है और वो अभिषेक वाला जल घुटने तक तो आ रहा है, नीचे ना आई। कितना बड़ा आश्चर्य है। कई कलश, बहुत सारे जल से, बहुत सारे दुग्ध से अभिषेक किया गया, लेकिन वो नीचे तक नहीं आया। अपार जन समुदाय, सभी ने अभिषेक करके देख लिया, लेकिन वो नीचे नहीं आया। तभी एक नारियल की नरेटी, नरेटी समझते हैं? जो नारियल होता है उसे फोड़ने के बाद उसका वो बाहर का जो कवर होता है ना, हार्ड सा, क्या बोलते हैं उसे? नारियली। नरेटी समझ गए? उसका सही वही है, जो नारियल की नरेटी है, उसमें एक अंजुली दूध लेकर के एक बूढ़ी अम्मा आई। उन्होंने कहा, सबने तो अभिषेक कर लिया, मुझे भी कर लेने दो, जरा सा मैं दुग्ध लेकर के आई हूँ, मुझे भी भगवान का अभिषेक करना है। तो वहां के जो लोग थे वो मजाक बनाने लगे। एक तो उम्र देखो, हाथ पैर ठीक से काम नहीं करे, कमर झुक चुकी है और हाथों में लाठी है, और दूध भी कितना लेकर के आए। यहाँ कलश की कलश दूध के और पानी के डाले जा रहे हैं, घुटने से नीचे नहीं आ रहे, और आपके पास तो नारियल की नरेटी में एक अंजलि दूध। इतने से क्या होगा? हम लोगों ने इतना इतना अभिषेक किया, नीचे नहीं आया। अम्मा ने कहा, भैया एक बार करके देख लेने तो शायद आ जाए। तो लोगों ने कहा, वैसे आएगा तो नहीं, लेकिन नहीं मान रही है तो ठीक है, आप कर लीजिए। जैसे ही वो दादी अम्मा धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंची, ऊपर जाकर के वो एक अंजलि दूध नारियल की जो नरेटी में था, वो बाहुबली भगवान के मस्तक पर जैसे ही गया, तो घुटनों पर रुका हुआ सारा जल और दूध धारा के रूप में नीचे प्रवाहमान हो गया। चामुंडराय का पूरा अहंकार चूर चूर हो गया कि मैंने प्रतिमा बनवा करके अहंकार जरा सा कर लिया, मैं बड़ा भगवान का धार्मिक भक्त हूँ। इतनी विशाल प्रतिमा किसी ने बनवाई है क्या? इतना बड़ा प्रतिमा के बदले में मूल्य किसी ने देने की कभी कल्पना की भी है क्या? मैं हूँ सबसे बड़ा। तो अहंकार की वजह से घुटने से नीचे जल नहीं आ रहा था, और एक बूढ़ी बुजुर्ग अम्मा जिनकी नरेटी में आया एक अंजलि दूध ने वहां पर अतिशय कर दिया। और जब अभिषेक के बाद उन अम्मा को ढूंढा गया, वो अम्मा कहीं भी नहीं मिली। कहा जाता है कि भगवान नेमिनाथ की यक्षिणी कुसुमांडनी देवी थी, जो एक वृद्ध अम्मा का रूप बना करके उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए आई थी। इस प्रकार से गौमकेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा स्थापित हुई, और उन्हीं आचार्य भगवंत नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने, क्योंकि श्रावक सचखंडागम ग्रंथ का अध्ययन बिना व्रती बने नहीं कर सकता, इसलिए सचखंडागम ग्रंथ का सरल रूपांतरण, बात वही है, लेकिन सचखंडागम जो प्रथम जनवाणी है उसमें बहुत क्लिष्ट है, और गौमरसार जीवकांड और कर्मकांड में वही बात सरल शब्दों में लिखी हुई है। श्रावक के अध्ययन के लिए गौमरसार जीवकांड और कर्मकांड ग्रंथ की रचना हुई, और उन्हीं चामुंडराय जो राजा के मंत्री भी थे, सेनापति भी थे, आगे चल करके उन्होंने आचार्य भगवंत नेमिचंद्र स्वामी से मुनि दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण किया। धर्म स्नेही महानुभाव, संसार में ऐसे एक नहीं अनेकों व्यक्ति हुए हैं जो कषायों से अनुरंजित थे, मान भी करते थे, मायाचारी भी करते थे, क्रोध भी करते थे, लोभ भी करते थे, पांचों प्रकार के पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशी, परिग्रह, सब कुछ करने के बाद भी जब उन्हें जनवाणी का बोध हुआ तो कुछ ही क्षण में उनके भाव पूर्णतया परिवर्तित हो गए, और उन्होंने जिन दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण किया। लेकिन यहाँ स्थिति क्या है? चिकने खड़े, चिकना खड़ा समझते, वो भी उल्टा रखा है। एक तो चिकना,
ऊपर से उल्टा रखा, कितना भी उस पर पानी डालो नहीं टिकता। लेकिन चिंता नहीं करो, अभी सोच किया कि सुबह शाम दोनों टाइम बिल्कुल भगवान की शुद्ध विशुद्ध जो जिनवाणी है पूरा आधा 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 पौन पौन घंटे आपको सुनाना है। माना कि पूरी की पूरी जिनवाणी नहीं ठहरेगी आपके अंदर, लेकिन एक का बूंद तो ठहरा के ही मानेगी, एक का बूंद तो ठहर जाएगी। चलेगा, कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। पहला प्रश्न, उठे सभी के कदम तररम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी अरिहंत प्रभु कभी सिद्धि प्रभु, कभी दोनों ध्याया करो। आपको बताना है परमेष्ठी कितने होते हैं। सिर्फ हाथ खड़े करने चीटी में परिश्रम मिलता है। चलिए छोटे से बच्चे से ये आपकी एक मिनट तुम खड़े हो जाए, अपना फेस दिखाओ सबको। इस बच्चे को पहचानते हो? ये आपके समाज का एक बहुत अच्छा और आदर्श बच्चा है, क्योंकि ये शायद हमने से पहली बार नोट किया है, पहले आया हो या नहीं आया हो ध्यान नहीं दिया। आज जब आहारचर्या के बाद हम अपने कक्ष में बैठ करके स्वाध्याय कर रहे थे, कक्ष में हम अकेले थे, बच्चा एक बार आया, गेट के बाहर से देखा चला गया, दूसरी बार आया देखा चला गया, तीसरी बार आया धीरे से बोला माता जी वंदना में मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? जिस छोटे से बच्चे में इतने अच्छे मैनर्स हों कि आरिका माता जी अकेली बैठी हैं तो स्वाध्याय कर रही हैं, अब उनको डिस्टर्ब नहीं करना, खुश करके जाना है। सच में समाज में कितने अच्छे मैनर्स होंगे, है ना? एक बार बच्चे बात समझ में आई या नहीं आई? 2 बार 3 बार राउंड लगा करके गया कि दर्शन तो करने हैं माता जी के, लेकिन माता जी अकेली बैठी हैं, स्वाध्याय कर रही हैं, मैं जाऊंगा कहीं डिस्टर्बेंस ना हो जाए, पूछ करके माता जी वंदना में मैं अंदर आऊं क्या? तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो ऐसे मैनर्स सभी के अंदर होने चाहिए। यदि गेट खुला हुआ है और सामान्य चर्चा वगैरह स्वाध्याय वगैरह हो रहा है, आप निश्चित होकर के जा सकते हैं। यदि विपरीत पर्याय है, ये मुनि महाराज है तो स्पेशली आरिका माता जी लोगों को, और आरिका माता जी लोग हैं तो पुरुष वर्ग को, यदि माता लोग स्वाध्याय कर रहे, महाराज लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अकेले बैठे हुए हैं, एक बार पूछ के हम अंदर आ जाएं क्या? ठीक है, चलिए बेटा। परमिष्ठी कितने होते हैं? परमिष्ठी कितने होते हैं? परमिष्ठी 5 होते हैं। ताली बजा दीजिए। और गिफ्ट कहाँ है? चलो भाई विशाल भैया देखो रखी होगी। अगला प्रश्न, बैठ जाइए। उठे सभी के कदम तररम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी आचार्य को कभी सर्वे साधु को, कभी सबको ध्याया करो। पंच परमेष्ठी के नाम बताने हैं। इसमें भी इतने कम हाथ खड़े हुए हैं क्या? तो नाम भी नहीं पता। चलिए सामने जो दादी सॉल ओढ़ करके चश्मा लगा करके बैठी हुई हैं, ठीक हमारे सामने, दोनों पिंक पिंक साड़ी के बीच में जो बैठी हैं, हाँ आपसे ही बिल्कुल सही जवाब। पंच परमेष्ठी कौन कौन से हैं? अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी। बिल्कुल सही, ताली बजाइए आपने। उठे सभी के कदम तररम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी समिति शिखरे कभी मंदारी गिरी, कभी पावापुरी जाया करो। आपको बताना है, हाँ दे दीजिए इस बच्चे को, बोलिए दादी जी को। आपको बताना है कि सम्यक शिखर जी से चतुर्थ काल में कितने तीर्थंकर मोक्ष गए हैं इस चतुर्थ काल में? ऐसे तो अनंत 24 मोक्ष चली गई अनादिकाल से, इस चतुर्थ काल में कितने तीर्थंकर मोक्ष गए हैं? तीर्थंकर, ठीक है, हमारे सामने जो बैठे हैं चेयर पर, स्टूल पर, पीछे आपके पीछे। सम्यक शिखर जी से इस चतुर्थ काल में कितने तीर्थंकर मोक्ष गए 24 में से? सिर्फ 5 जी गए हैं। आप शिखर जी होके आई हैं क्या? देखो पलट पलट के सकल मत देखो, आप लोगों को भी जब पूछो ना। हाँ, और अजितना जी कहां से गए? कोशिश करो, देखो
वासुपूज्य भगवान मंदारगिरी से गए, नेमिनाथ भगवान गिरनार जी से गए, महावीर स्वामी पावापुर से गए। अब 4 तो बाहर से गए, तो 24 में से 4 गए तो 20। तो 20 तीर्थंकर कहां से मोक्ष गए हैं? समय शिखर जी से। और कितने मुनिराज मोक्ष गए उनके साथ? तीर्थंकर 20 और मुनिराज तो बहुत सारे गए, गिनती ही नहीं है। अनंत जाओ यार संख्या बहुत दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए उठे सभी के कदम तररम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी आदिनाथ कभी चंद्र प्रभु, कभी बाहुबली ध्याया करो। आपको बताना है गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा किस शताब्दी में हुई थी और किन आचार्य ने करवाई थी। यदि आपने हमारी कहानी ध्यान से सुनी होगी तो आपको बताना है किस शताब्दी में हुई थी और किन आचार्य ने करवाई थी। हमारे सामने खड़े हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, बैठे रहिए। 10वीं शताब्दी में। और आचार्य भगवंत 22वें तीर्थंकर कौन से हैं? नेमी। तो नेमी। और 8वें तीर्थंकर कौन से हैं? दो। हाँ, तो नेमी और चंद्र दोनों जोड़ दो तो नेमी चंद्राचार्य ने। बिल्कुल सही जवाब है। 10वीं शताब्दी में नेमी चंद्राचार्य भगवान के द्वारा गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, ठीक है। उठे सभी के कदम तररम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी वासुपूज्य कभी पार्श्वनाथ, कभी महावीर ध्याया करो। आपको बताना है भगवान वासुपूज्य स्वामी 24 में कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं और कहां से मोक्ष गए हैं, और उनकी अवगाहना कितनी थी, कितने बड़े थे, हाइट कितनी थी उनकी। चलेगा, एक ही दादी है, हम दादी से पूछेंगे तो, लेकिन दादी आज हवा तो नहीं निकलेगी ना, बता दीजिए आप ही। 24 में कौन से नंबर के तीर्थंकर है? 12वें नंबर के तीर्थंकर है, कहां से मोक्ष गए? मंदारगिरी से मोक्ष गए। मंदारगिरी कहां आता है? चंपापुर में मंदारगिरी पर्वत से मोक्ष गए। पहले जब भगवान वासुपूज्य स्वामी का जन्म हुआ था तब चंपापुर 144 किलोमीटर का पूरा एरिया था। और उनकी अवगाहना कितनी थी? हाँ, 70,000 क्या? चीटिंग, आप सब चीटिंग करवा रहे हैं ना। 70 धनुष, बिल्कुल सही जवाब। भगवान वासुपूज्य स्वामी कितने बड़े थे? 70 धनुष। 70 धनुष का मतलब कितना होता है? एक धनुष में 4 हाथ, एक हाथ में 1.5 फीट, तो 70 धनुष में कितने हाथ हुए? 280 हाथ। 280 हाथ में कितने फीट हुए? बताओ। 420 फीट। भगवान वासुपूज्य स्वामी 420 फीट के थे। और भगवान वासुपूज्य स्वामी किस आसन से मोक्ष गए हैं? खड़गासन या पद्मासन? पद्मासन से। 24 में 3 तीर्थंकर, भगवान आदिनाथ स्वामी, भगवान वासुपूज्य स्वामी, भगवान नेमिनाथ स्वामी, 3 पद्मासन से मोक्ष गए हैं। बाकी 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी वाले और 1 तीर्थंकर पावापुर वाले। ये 21 तीर्थंकर खड़गासन से मोक्ष गए हैं। जावणी के ज्ञान से सोचे लोकालोक सुवाणी मस्तक करें। कल चतुर्दशी भी है, तो कल क्या करना है? कल प्रतिक्रमण, बड़ों वाला प्रतिक्रमण या बच्चों वाला प्रतिक्रमण? बड़ों वाला, बच्चों वाला नहीं। आप लोग बड़े हैं, बच्चों वाला करवा दे, बड़ों वाला नहीं। अच्छा आप लोग बच्चे हैं। अच्छा मंत्री जी से पूछ लेते हैं, पता भैया कल चतुर्दशी है, बड़ा वाला, बड़ा नहीं, बड़ों वाला है, बच्चों वाला प्रतिक्रमण? बड़ा नहीं, बड़ों वाला प्रतिक्रमण या बच्चों वाला प्रतिक्रमण? अच्छा बड़ों वाला प्रतिक्रमण करवाना है। चलो फिर ठीक है, फिर कल बड़ों वाला प्रतिक्रमण करवाते हैं, ठीक है। तो कल समय पर तैयार होकर के आइएगा। कल करेंगे प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और आलोचना। जावणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक।